आप सबको प्रेज लॉर्ड। आज मैं वचन शेयर करना चाहूँ जो खुदावा ने दिया है। मैं जब मैं आज प्रार्थना करी थी, खुदावा ने मुझे एक चीज़ सिखाया जो मैं आपको भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं ना कि ये शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के भवन को जाते हैं, हालेलुया, तो वहाँ क्या होता है जो पापी मनुष्य होते हैं वहाँ जाके उन गुनाहों को जान पाते कि हम पाप कर, हम गुनाह कर रहे हैं, और वहाँ जाके उनका जीवन सचमुच बदल जाता है। वो एक पापी से धर्मी इंसान बन जाता है। वहाँ क्या होते हैं, हीलिंग, डिलीवरेंस होते हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारे को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लोग वापस आते हैं। परमेश्वर वहाँ लोग अद्भुत 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 तरीके से लोगों को वहाँ ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं और गवाहियाँ देते हैं। जिनके बेबी नहीं, उनका बेबी हो रहा है, हालेलुया। जिनके लाइफ में दुख तकलीफें खत्म हो जाती है। कहाँ जाए से अगर आज आप दुखी थे, डिप्रेशन में है, अब वचनों को पढ़ते उससे बाहर आते हैं, लेकिन अब जब परमेश्वर के भवन जाते, परमेश्वर की वहाँ हुजूरी, वहाँ प्रेजेंस होती, आप उसकी हुजूरी को वहाँ जाके आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, एक अलग सी शांति, एक अलग सा जॉय और एक अलग सी प्रेजेंस खुदावंत की वहाँ होती है। हालेलुया। तो आप कह रहे हो कि आप ये मुझे हमें क्यों बता रहे हो? मैं बताना चाहूँगी जो खुदावन ने इस समय सिखाया है। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। हालेलुया। वो सचमुच जब यीशु मसीह की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ अद्भुत काम होते हैं। वो कभी दुखित नहीं रह सकते, वो कभी तकलीफों में नहीं रह सकता है। मैं बताना चाहूँगी जब मेरे को खुदावन ने सिखाया है, आज ही मुझे सिखाया परमेश्वर ने, जब ये शरीर में जब इसको हम अपने पापों से, गुनाहों से खुदावन यीशु से माफी मांग के, अपने पापों से माफी मांग के जब खुदावन हमको माफ करते, वो हमको धर्मी बना देते हैं, तो खुदावन फिर यहाँ निवास करते हैं। हालेलुया। और ये सचमुच खुदावन यीशु का एक पवित्र पाक मंदिर बन जाते हैं और जब यीशु मसीह इसके अंदर आ जाते हैं तो उसकी हुजूरी आपके अंदर रहेगी। मतलब उसके हुजूरी को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। अगर आज आपके जीवन में, अगर धर्मीपन में भी आप धर्मीपन में जीवन बिता रहे हैं, आपके जीवन में हो सकता है दुख भी होंगे लेकिन यही दुख एक दिन क्या होगा, वो गवाही, बड़ी गवाही के साथ बदल जाएगा जब यीशु मसीह आपके अंदर होंगे, इस मंदिर के अंदर होंगे। जब यीशु मसीह आपके अंदर होंगे तो आपके जो दुख तकलीफें वो दूर हो जाती है। आप अपने पापों से आज़ादी को पा लेते हैं। हालेलुया। बड़े मिरेकल्स, अद्भुत गवाही आपके जीवन में बन जाती जब यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं। जैसे खुदावन के भवन में अद्भुत अद्भुत काम, उसकी हुजूर की प्रेजेंस वहाँ रहती है, वैसे ही जब यीशु मसीह अब सचमुच आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करते, इसको पवित्र आत्मा का मंदिर बना लेते हैं। इसमें कोई पाप नहीं करते, कोई नशे नहीं करते, कोई आप गंदे बातों को नहीं बोलते, आप परमेश्वर के जैसा जीवन बिताते, तो उसकी हुजूरी यहाँ आ जाती है। और सचमुच आपका जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाते हैं, इसको अपना मंदिर बना लेते हैं यीशु मसीह, आप उसका मंदिर बना लेते हो, तो सचमुच क्या होता है, फिर आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। जिस तरह एक गधे को खुदावन ने क्या किया, जब तो गधा था तो उसको कोई पूछ ही रहा था, जब वो रास्ते में बंधा था तो लोग उसको आते जाते देखते तो गधा है, लोग उसको निकम्मा भी कहते होंगे, कुछ काम करे गधी के बच्चे को, देखते होंगे तो समझते होंगे। लेकिन जब खुदावन के पास उसके लिए योजना रही, जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गए में तो लोगों ने कीमती कपड़ों को उस रास्तों में बिछा दिया, खजूर की डालियों के साथ उस गधे का भी परमेश्वर ने अपने साथ सम्मान किया, आदर किया, जिसको लोग क्या गधे ही समझते थे, क्या समझ कुछ काम करे निकम्मा जानते थे, उसी निकम्मे को, उसी गधे को खुदावन ने सम्मान और आदर दिया। जो लोग उसको समझते होंगे तो अच्छा, जो कुछ निकम्मा कुछ काम करें, वही लोग अपने कपड़ों को मार्ग में बिछा रहे, वही लोग खजूर की डाली लेकर उसे स्वागत करते हैं। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह उस गधे पर विराजमान हो गए, बैठ गए। हालेलुया। एक अलग ही आदर, एक अलग ही सम्मान उस गधे का उस जगह पे रहा होगा। वैसे जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब उसको हम पवित्र मंदिर बना लेते हैं, जैसे कि खुदावन का वचन कह रहा है कि
ईश्वरी पवित्र आत्मा का मंदिर दूसरा कोई अधिकार नहीं, जिसे नाश करता है पवित्र यीशु मसीह उससे नाश करते हैं। अगर आज परमेश्वर के भवन में भी आप पाप कर रहे हैं प्रियो, हो सकता हो अब वह विचार कर रहे वहां जाके इसको ताड़ना उसको ताड़ रहे हैं, उसका सजा एक दिन आपको मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। मेरे स्पिरिचुअल फादर जी का चर्च में देखिए वहाँ कोई भी पाप नहीं। अगर वहाँ कोई विचार करते पकड़ा गया, कोई देख भी दिया, कोई बात भी कर दिया किसी से, वहाँ से निकाला जाता है। वो क्यों? पवित्रता, होलीनेस। वैसे ही जब ये हम अपने शरीर को पवित्रता में जीवन को बिताते हैं, सचमुच यीशु मसीह का भवन मंदिर बना के रख लेते हैं, तो फिर हमारे जीवन में भी गवाही आती है। हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख तकलीफें भी आ जाए, जब यीशु मसीह शरीर में विराजमान हो जाते हैं तो वो दुख में भी हम अलग से जॉय को, अलग से शांति को महसूस करते हैं। जिस तरह जब हम दुख में होते हैं, अब परमेश्वर के भवन को जाके उस सारे दुखों को कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं। एक अलग सी बस यही लगता है कि सब कुछ भूल जाओ, बस यीशु मसीह की आराधना करो, उसकी आराधना करो, उसकी वर्शिप, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। एक अलग सी शांति, उसकी उपस्थिति वहाँ होती है, और वही उपस्थिति, वही शांति आपके जीवन में आ जाती है। हालेलुया। वैसे ही जब इसका हम पवित्र आत्मा का मंदिर बना लेते हैं, तो फिर एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब वहाँ लोग जाते हैं तो अपनी बीमारियों से डिलीवरेंस को पाते हैं, संगाई को पाते हैं, दुष्ट आत्माओं छुटकारा को पाते हैं। तो परमेश्वर ने एक चीज मुझे और सिखाया, जब आप ऐसा घोषणाएं भी कर सकते हैं, प्रभु जी ये आपका पवित्र मंदिर है, तो जब ये आपका पवित्र मंदिर है खुदावन खुदा, तो जैसे आपके भवन में लोग जाके चंगे हो जाते हैं, अब कोड़े खाए में चंगे हो चुके हैं, तो आप रोज अंगीकार कर सकते हो यीशु मसीह आपका पवित्र मंदिर से कोई बीमारी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो आपका मंदिर, उसे बीमारियां कैसे रह सकती है? जो आप हमारे अंदर बसे हो, आपका हुजूर है हमारे अंदर, आपकी शांति हमारे अंदर है, तो मंदिर में कैसे कोई बीमारी रह सकती है? कैसे कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ सकता है? कैसे दुष्ट आत्माओं के वंश में रह सकते हैं? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह का मंदिर बन जाता है तो इसमें कोई बीमारी का कोई अधिकार नहीं, दुष्ट का कोई अधिकार नहीं, कोई दुख तकलीफों का अधिकार नहीं। हो नहीं सकता कि परमेश्वर आप पूछा ना करे, आपके जीवन गवाही ना है। जब ये मंदिर बन जाता है, हालेलुया, तो आप पूरे तरह से टोटली पाप से आजाद हो जाते हो, आपका जीवन टोटली बदल जाता है और आपके जीवन में गवाही आता ही आता है। अलग से शांति, अलग से जॉय आपके जीवन में होती है और परमेश्वर की हुजूर आपके जीवन में होती है। हालेलुया। जब इसको हम पूरी तरीके से यीशु मसीह का भवन मंदिर बना लेते हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर बना लेते हैं, कि पवित्र आत्मा पवित्र है और ये शरीर भी वैसे जब पवित्र रहेगा, तभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, तभी तो ये पवित्र मंदिर बन पाएगा यीशु मसीह का। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने पवित्रता को प्रायोरिटी दी है? कि पवित्रता में वो सामर्थ, वो हथियार है प्रियो, तो किसी चीज में पवित्रता आती है, आप दुष्ट आत्मा को कहोगे इधर भाग तो उधर भाग जाता है। आप अधिकार के साथ अपनी बीमारी को डांट सकते हो, कुछ दिन में गायब हो जाएगा, वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। ये होलीनेस और सचमुच यीशु मसीह का पाक मंदिर जब ये बन जाता है, तो कभी भी आपका जीवन निराशाओं में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो खुदावन ने, मैं जब प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मुझे इतना सुंदर ये चीज मुझे सिखाया, तो बोला परमेश्वर की लोगों से भी शेयर करना, और मैं हैरान थी प्रो कि कैसे परमेश्वर इतने सुंदर चीज को मुझे बताए हैं प्रो। सचमुच जैसा एक परमेश्वर का पवित्र भवन रियल चर्च होता है प्रो, वहाँ पापी जाता है लेकिन वो बदल के आ जाता है, उसका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। बीमार जाएगा जरूर लेकिन वो चंगा होकर वापस आएगा। इंसान दुखित होगा, डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन वहाँ से जॉय के साथ और आनंद होकर वो आता है और शांति के साथ भर के आता है। उसे जीवन में हो सकता है कुछ गवाही देखिए, एक दूसरे जीवन में गवाही यीशु मसीह देते हैं और वो वहाँ पुलपिट पे खड़े होकर अपनी गवाहियों को शेयर करता है। हालेलुया। जैसे खुदावन ने गधे के सम्मान को बढ़ा दिया उसमें विराजमान होके, वैसे जब होली स्पिरिट आपके अंदर आ जाते हैं, तो होली स्पिरिट आप तो ये जब पवित्र मंदिर बन जाता है तो यीशु मसीह से भी सम्मानित करते, आदर के साथ क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं। क्योंकि जब
ये पवित्र आत्मा का तो मंदिर नहीं बनेगा, दुष्ट क्या होता है, कब्जा कर लेता है पाप की वजह से, तो कभी भी हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। वो क्या करता है, बंधन डाल देता है कि कभी आगे ना बढ़ सके, कभी ऊंचा ना हो सके। लेकिन जब पवित्र आत्मा का ये मंदिर बन जाते हैं प्रभु, तो दूसरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। फिर हम आगे बढ़ते, परमेश्वर को ऊंचा करते। इसलिए परमेश्वर कहते तू हमने को पवित्र बना करके रखो। थैंक यू जीसस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत ऐसे ब्लेस है। विश्वास करती प्रो परमेश्वर ने इस वचन से भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और जो खुदावन ने आज आपके लिए वचन भेजा है, मैसेज को भेजा, आप उसे रिसीव कीजिए और इसके अनुसार में जीवन को बताए। देखना आपके जीवन में एक अलग सी परमेश्वर की हुजूरी होगी। हालेलुया। खुदावन के अलग से स्वर्गदूत आपके साथ होंगे जो आपकी रक्षा कर रहे होंगे। एक अलग से सुरक्षा खुदावन का आपके साथ होगा, आपकी फैमिली के साथ होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहा है जिसे नाश करता है मैं उसे नाश करता हूँ। चर्च में कोई पाप कर रहा है, परमेश्वर उसको भी दंड देते हैं प्रभु। तो जब इससे हम परमेश्वर का किराए घर में रह रहे हैं, तो अगर हम इसे नाश करेंगे पाप करके, तो खुदावन क्यों ना हमको नाश करते हैं, वो करेंगे ही, क्योंकि किराए का घर है। अगर आप किसी किराए के घर में जा रहे हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, आप वहाँ क्या कब्जा कर ले उस किराए के घर को, तो क्या होता है, वो आपको निकाल के फेंक देंगे बाहर। वैसे ही जब हम इस शरीर के द्वारा पाप करते से नाश करते हैं, तो खुदावन भी हमको नाश करते हैं। इसलिए प्रभु इस वचन को अपने दिल में हृदय बसा के रखें और ऐसे बनने की आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। परमेश्वर से सहायता मांगे, आपकी सहायता करेंगे और ऐसा ही आप बनिए, उस पवित्र मंदिर बन जाए यीशु मसीह का, जिसमें वो सदैव निवास, उसकी उपस्थिति सदैव आपके जीवन में हो, आपके अंदर हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।